हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के क्रम में दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत किसको कहते हैं और यहाँ पर कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत देखिएगा 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक भारत में जिन मुस्लिम शासकों का शासन व्याप्त रहा उसे इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इन 5 राजवंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और मोदी वंश। नहीं, मोदी वंश नहीं, देखिएगा लोदी वंश के बाद ये गुलाम वंश ख़त्म हो जाता है। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल राजवंश की नींव डाली। ठीक है, इसमें देखिएगा इसका क्रम देखिए पूछा जाता है या क्वेश्चन आ जाए कि तुगलक वंश किस वंश के बाद आया था। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। तो ये क्रम याद होना चाहिए। आप लोग जो फार्मूला पढ़ते हैं कि गुल खिले तो सांस ले, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। ठीक है, आप देखिए सिस्टम से, क्रम से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। और इन 5 राजवंशों में खिलजी वंश का शासन सबसे कम 30 वर्ष तक का था और तुगलक वंश का शासन सबसे ज़्यादा था, ये 94 वंश का था। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक एक को हम लोग उठा करके शुरू करते हैं। तो पहला वंश है गुलाम वंश, दास वंश या मामलूक वंश कहा जाता है। ठीक है, और ये 1206 से लेकर के 1290 तक कुल इसमें 11 शासक हुए और ये लगभग 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। क्योंकि इस वंश का संस्थापक गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। और इस वंश के 11 शासकों में 3 शासक ही केवल गुलाम थे: कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। ये 3 शासक गुलाम थे। ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। तो 11 शासक में केवल 3 शासक ही गुलाम थे। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि इस आधार पर इसको गुलाम वंश या दास वंश नहीं कहा जा सकता। तो एक नया नाम आया इसका, मामलूक वंश। मामलूक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास, यानी कि माता पिता कभी दास रहे हों, उनको स्वतंत्र कर दिया गया है और उनके जो वंशज होंगे उन्हीं को मामलूक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सर्वमान्य नाम जो होता है इस वंश का मामलूक वंश होता है। और गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने कहा ये किसका दास था? मोहम्मद गोरी का दास था। इसका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था और बाल्यावस्था में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गया था। व्यापारी जो है निसापुर के बाज़ार में लाते हैं और एक काजी साहब थे, काजी अब्दुल अजीज कूफ़ी ने इसे खरीद लिया और ख़रीदने के बाद अपने बच्चों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक को इन्होंने धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुलाम के रूप में मानव का खरीद फरोख्त हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में देखिए कि भारतीय संविधान में मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। यह किस अनुच्छेद में लगाया गया है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है, इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए दास का कॉन्सेप्ट क्या है कि दास का अर्थ लोग यही समझते हैं कि ये दास है, नौकर है और होटल में ले जा कर के इसको बर्तन साफ कराइए, यही दास का काम है। लेकिन यहाँ पर देखिए दासों को ले जा कर के
शिक्षा दिया जाता था, धार्मिक शिक्षा दिया जाता था, सैनिक शिक्षा दिया जाता था। और ये दास जब योग्य हो जाते थे, उनके अंदर वो चीज़ें हो जाती थी, तो उन्हें आज़ाद भी कर दिया जाता था। जैसा कि अभी आपको मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1208 ईस्वी में दास्तां से मुक्ति मिली थी, इसको मुक्ति दे दिया गया था। ठीक है, तो काजी साहब ने क्या किया, धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई काजी साहब की, तो इनके जो बच्चे थे उन बच्चों ने ऐबक को एक व्यापारी के हाथ में बेच दिया। वह व्यापारी ऐबक को कहाँ ले जाता है, गजनी ले जाता है। यहीं पर मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीद लिया। ठीक है, और यहीं से आप देखेंगे कि ऐबक के ज़िंदगी का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है कि वो दास से यानी कि गुलाम से क्या बन गया, सुल्तान बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या कहानी हुई कि गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की ईमानदारी, साहस, स्वामी भक्त, इन सारी चीज़ों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने एक महत्वपूर्ण पद दे दिया। किसको, ऐबक को, अमीर आखुर का पद, अश्वशाला का प्रधान। आखुर देखिए घोड़े में होता है, तो ये घोड़ों का प्रधान। तो घोड़े देखिएगा उस समय बड़ा महत्वपूर्ण ये पद हुआ करता था, क्योंकि लड़ाई झगड़े में घोड़े की महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन सा पद दे दिया उसने, इसके योग्यता और क्षमता से प्रभावित होकर के मोहम्मद गोरी ने अमीर आखुर का पद दे दिया। और इस पद पर रहते हुए ऐबक ने तराइन के दूसरे युद्ध और चंदावर का जो युद्ध हुआ था इसमें अपना प्रदर्शन किया। उसने जो थियरी काजी के संरक्षण में रह कर के धनुर्विद्या, घुड़सवारी और तलवारबाजी की जो थियरी सीखी थी, इसका प्रैक्टिकल ये कहाँ कर रहा, तराइन के युद्ध में कर रहा है, दूसरे युद्ध में और चंदावर के युद्ध में। तराइन के दूसरे युद्ध में इसने पृथ्वीराज चौहान को धूल चटाई और चंदावर के युद्ध में जयचंद को। इसके बाद देखिए कहानी क्या हुई कि चूंकि मोहम्मद गोरी के पास कोई अपना पुत्र नहीं था, इसलिए भारत से जब जाने लगा तो अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। ठीक है, और ऐबक गोरी द्वारा जीते हुए प्रदेशों का वो मालिक बन गया। ठीक है, इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही दानी और उदारवादी स्वभाव का व्यक्ति था। वह लाखों लाख रुपया दान में दे दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का अर्थ होता है कि लाखों का दानी। इसके दरबार में जो जिनका हाथ पैर भी सही रहता था, वो लोग भी लूले लंगड़े बन करके यहाँ लाइन लगाए रहते थे, उनको भी लाखों लाख रुपया दे दिया करता था दान के रूप में कि ले जाओ उसको छानो फूंको। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगली उपाधि है पील बख्श। पील बख्श ये हाथियों का दान भी किया करता था, इसलिए इसको पील बख्श कहा गया और इसको हातिम द्वितीय की भी उपाधि दी गई है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान खां के नाम से बड़ा फेमस था, क्योंकि मुस्लिम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, कुरान मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ होता है और ये अरबी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है कुरान। एक बार क्वेश्चन आया था कि कुरान किस भाषा में लिखा गया है, तो कुरान अरबी भाषा में लिखा गया है। और कुरान के आयतों को कुतुबुद्दीन ऐबक बड़े ही सुरीले अंदाज में पढ़ता था, इसलिए यह कुरान खां के नाम से भी फेमस था। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी होती है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में लाहौर की गद्दी पर बैठा। लाहौर आज के युग में आप देखेंगे कि यह भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर पाकिस्तान में है लाहौर। तो 1206 ईस्वी में ऐबक का राज्याभिषेक होता है
और 1206 ईस्वी में ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अभी तक देखिए ये दास था। हमने कहा कि दासों को प्रशिक्षण दिया जाता था उस समय, घुड़सवारी, धार्मिक शिक्षा, तीर तलवार चलाना, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग दे करके, और जब योग्य हो जाते थे तो उनको मुक्ति भी दिया जाता था। तो यहाँ पर देखिएगा इसको अब मुक्ति दी जाएगी। 1208 ईस्वी में गोरी तो मर चुका था, उसका भतीजा था, इसका नाम था महमूद। ठीक है, महमूद ने ऐबक को क्या दास मुक्ति पत्र देकर उसे दास्तां से मुक्त किया और सुल्तान की उपाधि दी। ठीक है, महमूद ने क्या किया, ऐबक को दास मुक्ति पत्र दिया और दास मुक्ति पत्र दे करके उसको क्या किया, दास्तां से मुक्त कर दिया और सुल्तान की उपाधि इसको दी। देखिए ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ऐबक अपने आप को मलिक एवं सिपह सालार की पदवी से ही संतुष्ट रखा, क्योंकि ऐबक जानता था कि एक तो हम गुलाम हैं, दूसरे अगर बहुत बड़ी बड़ी पदवी अगर हम धारण करेंगे तो हमारे विरोधी हमको जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी सत्ता अभी तुरंत स्थापित हो रही है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं है, हमारे पास सैनिक ताकत इतनी नहीं है कि हम उनसे निपट पाएंगे। इसलिए इसने देखिए इसके अंदर चालाकी थी। इसने क्या कहा कि हम मलिक एवं सिपह सालार हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके अगुआ हैं, हम सुल्तान नहीं हैं। ठीक है, ये चीज़ कहा। और इसके जो घोर प्रतिद्वंदी थे, घोर प्रतिद्वंदी उस समय देखेंगे एल्दौज और कुबाचा थे। ठीक है, इन्होंने वैवाहिक संबंध बना करके इन लोगों को शांत किया। वैवाहिक संबंध बनाया। क्या वैवाहिक संबंध बनाया, एल्दौज की पुत्री से स्वयं इसने विवाह कर लिया। एल्दौज की पुत्री से स्वयं विवाह कर लिया तो ये लोग ससुर दामाद हो गए, और अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि आपस में वैवाहिक संबंधों द्वारा ये साले, ससुर और दामाद बन गए। ठीक है, और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था स्थापत्य कला के क्षेत्र में, यानी कि निर्माण कार्य, निर्माण कार्यों में हम देखेंगे ये इसके 3 प्रमुख निर्माण कार्य बड़े मशहूर हैं। पहला है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है। और कुव्वत माने होता है ताकत, कुव्वत माने होता है ताकत, कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत, यानी कि भारत में अपना राज्य स्थापित करने के बाद इस्लाम की ताकत के प्रतीक के रूप में ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने कहाँ करवाया, दिल्ली में करवाया। और दूसरा 2.5 दिन का झोपड़ा नामक, ये भी देखिएगा मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा, क्वेश्चन आया था क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, यानी कि कुव्वतुल इस्लाम भी मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा भी, ये भी क्या है, मस्जिद है। इसका निर्माण अजमेर में करवाया। कहाँ पर करवाया, अजमेर में करवाया। और इसका 2.5 दिन देखिए, नाम पढ़ने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कि पहली चीज़ ये, कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर पहले 2.5 दिन का मेला लगता था इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और कुछ विद्वानों का ये कहना है कि सुल्तान इस स्थान पर आकर के 2.5 दिन तक रुका था इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा नाम दिया। जो भी रहा हो, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ये क्या है, एक मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम भी मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी मस्जिद है। उसके बाद देखिएगा कुतुब मीनार का इसने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, किंतु ये पूरा नहीं हो पाया था और ये पोलो खेल रहा था, चौगान खेल, घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो जाती है और शेष कुतुब मीनार का कार्य आगे इल्तुतमिश करवाएगा। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कैसे हुई, देखिए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि कभी व्यक्ति का जो शौक होता है वो शौक भी मृत्यु का कारण बन जाता है।
इसका शौक क्या है, बचपन में ही इसने क्या किया था, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी इसका शौक था। तो ये सब जिसका शौक रहा हो तो क्या वो गुल्ली डंडा खेलेगा? नहीं खेलेगा गुल्ली डंडा। ठीक है, तो घुड़सवारी इसका शौक था, तो ये पोलो खेल रहा था, चौगान, और उसी समय घोड़े से गिरकर लाहौर में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और ये बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया था, बख्तियार खिलजी ने। और ये ऐबक का ही सहायक सेनापति था। क्या था? ऐबक का ही सहायक सेनापति था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का संरक्षण प्राप्त था। और हसन निजामी की एक रचना बड़ी फेमस है, कई बार ये पूछा गया है, ताजुल मासिर, कि ताजुल मासिर का लेखक कौन है? ये हसन निजामी है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिए, ये गुलाम वंश का संस्थापक है, इसी को दास राज्य भी कहा जाता है। दास राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसकी राजधानी इसने कहाँ बनाया? लाहौर। ये लाख बख्श की उपाधि इसकी बड़ी फेमस है। इसकी उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा गया। प्रतिद्वंदियों को किस प्रकार से इसने मैनेज किया? वैवाहिक संबंध के द्वारा इसने आपस में रिश्तेदार बना लिए। निर्माण कार्यों में ये 3 निर्माण कार्य, और पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हुई। कई बार एक क्वेश्चन आया है कि वह कौन सा सुल्तान है जिसकी घोड़े से गिर करके मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। वह कौन सा सुल्तान है लकड़ी का महल गिरने से दब करके मरा था? तो वह गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, वह कौन सा सुल्तान था जो अपने द्वारा दागे गए गोले से ही जिसकी मृत्यु हुई थी? वो शेरशाह सूरी था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग एक बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।